चलिए हम लाइव हो गए हैं। वेटिंग फॉर माय मैम व्यूअर्स टू कनेक्ट। नमस्कार नमस्कार लवेबल सोल्स फैमिली, नमस्कार। मैं हमेशा टाइम पे ही आता हूँ। राजीव जी नमस्कार। शी इज देयर इन द फॉर्म ऑफ लवेबल सोल्स फैमिली। अनंता को तो बुलाने की जरूरत ही नहीं होती है, शी इज ऑलवेज देयर। राहुल साहब नमस्कार। क्या हमारा अभी फरीदाबादी। अर्जु हमारा अर्जु। सुमिता नमस्कार, कैसे बेटा? याद न जाए। हाँ हमारा फरीदाबादी प्रयास। कैसे बच्चे? कब तक है राहुल साहब फरीदाबाद? हाँ नमस्कार संतोष जी। सर भाई नमस्कार। रेनू जी है अभी वहां पे, उसको भी लेके आते साथ। सोनिया नमस्कार। याद न जाए बीते दिनों की जाके न। हाँ एकदम बढ़िया होना चाहिए। साईं ब्लेस यू ऑल। ओके दिसंबर एंड तक मींस इस महीने के एंड तक वहीं पे आप पीक वाली सर्दियां फरीदाबाद में गुजारेंगे। दिन जो पखेरु होते। थैंक यू सर भाई, थैंक यू। पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता। हाँ पॉल्यूटेड सिटी, और इस टाइम तो बहुत ज्यादा होता है। पवन जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके क्या सोची मस्ती के साथ आजकल है। तुम्हें चचाची मस्ती के साथ ऑफिस का। आजकल चंगारी थी वहां की। તમે આજકાલ છે ને ઉપરથી વાંગી પાપાજી परिवार। दिन जो पखेरु होते। पवन जी नमस्कार नमस्कार। चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं। 5 मिनट हो गए कि 1-2 मिनट और ठहर जाते हैं। ऐसे 10-12 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ।
चलिए, नमस्कार सबको। गो लाइफ लवेबल सोल्स फैमिली में एक बार एक नई बुधवार, नई शाम, हम आज एक और पर्सनैलिटी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज जैसे कि हमने ऑलरेडी टीजर्स और पोस्टर्स भेजे हैं। प्रयास, ये मोहम्मद रफी का गाना था, महेंद्र कपूर का नहीं। कपिला भट्ट नमस्कार, साईं ब्लेस यू, मुंबई। ओ नमस्कार सुरेंद्र सर से, कुकू जी नमस्कार। चलिए अभी हम, रेनू जी नमस्कार। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि तालियां अपनी जगह बजाई है, क्योंकि मैं ऑलरेडी टीजर या पोस्टर जो ऑलरेडी दे चुका हूं आपको, विजय मल्ला जी का, वेटर्न थिएटर आर्टिस्ट। सो बाकी बातें उनसे हम करेंगे, उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में, उनके थिएटर के बारे में, उनकी कला के बारे में। तो मैं बुलाना चाहूंगा, तो आप अपनी जगह जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, तालियां बजाइए और वेलकम कीजिए, इस्तकबाल कीजिए विजय मल्ला जी का। नमस्कार विजय जी, नमस्कार। नमस्कार जनाब। तो शुभरा ठीक ठाक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरीश पंडित जी वेलकम। मुझे कोई कंफर्म कर सकता है कि हमारी आवाज दोनों की ठीक आ रही है? सुनीता भट्ट जी नमस्कार। वीरेंद्र रावल जी आपको सर वेलकम कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा सर, मल्ला साहब? हाँ जी, आपको दिख रहा होगा सामने आपके स्क्रीन पे मिस्टर वीरेंद्र रावल आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार जी वीरेंद्र जी। कुछ कभी कभी ना कुछ कमेंट्स है जो मैं आपको यहाँ हाईलाइट किया करूंगा। ठीक है जी। ये हमारी प्रयास भारती जी है, शी इज अ वेरी गुड राइटर, आपको वेलकम कर रही है सर। शुक्रिया शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़ गए सर काफी लोग। तो सोनिया भट्ट जी भी आपको नमस्कार भेज रही है सर। नमस्कार जी सोनिया जी। ओके हरीश, थैंक यू। तो आपकी भी आवाज आ रही है, तो मैं इनको कंफर्म कर रहा था तब तक आवाज का। तो ठीक है सर, तो हम शुरू करते हैं सर। जो मैं हमेशा, क्योंकि आपको तो हम जानते हैं कि यू आर वेटरन थिएटर आर्टिस्ट, थिएटर से जुड़े हुए, मगर आपके बारे में जो जानना चाहेंगे आज कि आपकी पैदाइश कहाँ पे, आपकी एजुकेशन कहाँ पे हुई है, उस सवाल से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। तो थोड़ा सा वही जानना चाहेंगे पहले आपसे, उसके बाद हम आपके थिएटर के बारे में बात करेंगे सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैं आपका श्रीनगर में पैदा हुआ हूँ। मैं मलिकांगन फतेहगंज। ओके सर। 1950। उसके बाद मैंने प्राइमरी एजुकेशन की है हिंदू हाई स्कूल, नेशनल हाई स्कूल, करमनगर वगैरह। हाँ जी हाँ। एसपी। उसके बाद एसपी कॉलेज, अमर सिंह कॉलेज। तो फाइनली आई केम टू जम्मू। इट इज अबाउट 60s। तो यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे कॉलेज ज्वाइन, मैट्रिक मैंने यहाँ जम्मू में ही किया। अच्छा, यहाँ से सनातन धर्म सभा एक स्कूल था यहाँ पे, काक साहब पढ़ाते थे हमें। तो वहाँ से मैंने मैट्रिक करके फिर मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज में मैंने बीए किया। ओके। Then I did my law from Jammu University. ओके, अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। LLB की मैंने, 3 साल की LLB होती थी तब, तो ऑनर्स होता था। वहां से मैंने लॉ किया। हाँ, 1 साल एक्स्ट्रा होता था। आपने वकालत पढ़ ली, फिर आपने दूसरा ही ले लिया आपने। तो क्या करे, फिर पढ़ाई तो करनी थी, पढ़ाई बड़ी जरूरी थी हमारे। नहीं, वो तो जरूरी है सर, बिना, और खासकर जो कश्मीरी है वो तो बिना पढ़ाई के तो रह ही नहीं सकते। और उस टाइम तो बिल्कुल ही था, आजकल तो खैर है ही है, पर तब भी बहुत ज्यादा था। नमस्कार सलाह पंडित जी नमस्कार, मीनाक्षी जी नमस्कार। तो सर फिर आपने जब वकालत पढ़ ली, वकील बनने की जगह, कोर्ट में जाने की जगह, आप ये थिएटर वाले कोर्ट में कैसे पहुंच गए सर?
थिएटर में ऑलरेडी कर रहा था। अपना फ्रॉम द प्री यूनिवर्सिटी होती थी तब तब हाँ, ये पीयूसी प्रेप होता पीयूसी। था। हाँ, पीयूसी से ही मैंने फोटो शुरू कर दिया था। आई वॉज ओके ओके। ऑलरेडी डूइंग, एजुकेशन चलती रही, थिएटर भी चलता रहा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई हमें। पढ़ाई भी चलती रही, थिएटर भी शाम को करते रहे। तो वो थिएटर आपने या जम्मू से शुरू किया था कि कश्मीर से शुरू किया था आपने? जम्मू से, अच्छा जम्मू से, अच्छा। जम्मू से। हाँ, जम्मू से शुरू किया। तो उस टाइम थिएटर आपके कश्मीर, उस्ताद वहां पे थे कुछ लोग जम्मू आते में? थे श्रीनगर, जम्मू में आते थे मेरे पास। उपेंद्र खशू जी आते थे, अच्छा अच्छा। तो उनके साथ थिएटर किया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ के आई ज्वाइंट इफ्ता, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन। वो उस टाइम ओके हमारे कैफी आजमी साहब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने यहाँ यूनिट शुरू करना था जम्मू में। जम्मू में अच्छा क्या, अच्छा। JNK में, 70s। आई ज्वाइंट कैफी देम। आजमी तो मतलब शायर, शबाना आजमी के डैडी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। और हंगल साहब भी थे उन दिनों, फारूक शेख साहब थे। तो ये 5-7 आदमी थे इफ्ता के। इन्होंने कहा भाई जम्मू में आप शुरू करो इफ्ता, तो हमने इफ्ता ओके। शुरू की। इफ्ता में उस टाइम भी नुक्कड़ होते थे, तो वो मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया वहां से कि इफ्ता, ये नुक्कड़ है क्या चीज। बेसिकली नुक्कड़ को परिभाषा देने के लिए बड़ा दिमाग भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, अपना क्या कहते हैं, स्किल्स भी चाहिए। तो हमारे जो आजकल नुक्कड़ होते हैं, दे आर टोटली, वो एग्जिबिट होते हैं। एग्जिबिट समझ रहे हैं आप, नुमाइश होती है वो। हाँ। तो बेसिकली नुक्कड़ करने वाले इफ्ता वाले ही थे। इट वाज 1953, वहाँ बंगाल में अकाल पड़ा था, तो ये लोग क्या बेशम खानी वगैरह ये जाते थे इफ्ता से, ये चावल इकट्ठा करते थे, राशन इकट्ठा करते थे। तो इन्होंने इफ्ता की, ये नुक्कड़ की परंपरा वहां से शुरू की है, कलकत्ता से। ओके। बंगाल से। हाँ, ये बंगाल से। तो वही इफ्ता वाले आगे चलाते हैं। ईना पाठक, शबाना भी आती रही उसके बाद हम्म। नुक्कड़ों में। तो शी वॉज स्टूडेंट दैट टाइम। हम भी स्टूडेंट ही थे, हम कोई बड़े नहीं थे ज्यादा, उनसे भी बड़े नहीं थे हम। लेकिन वो हमारी एनकरेजमेंट होती थी कि ये लोग आते हैं, क्योंकि काफी साहब प्रेसिडेंट थे उस टाइम, अंकल साहब थे हमारे साथ। तो यहाँ से थिएटर शुरू हुआ। उसके बाद रियलिस्टिक थिएटर भी किया फिर जम्मू में मैंने। तो मैंने पहला प्ले लिखा था 73 में, तुम्हारे चेहरे। अच्छा। ये इट वॉज डायरेक्टेड बाय उपेंद्र कशू। ओके। तो हाँ, ही वॉज फ्रॉम, वो मेरे दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, और थिएटर के बहुत अच्छे एक्टर थे। उन्होंने उसको डायरेक्ट किया, तो दीक्षित फाइनली और। हाँ, लास्ट मोमेंट पे वो, इट वॉज ए फेस्टिवल प्ले। इट वॉज ए ओके। फेस्टिवल। उस इट वॉज द फर्स्ट प्ले इन जम्मू जिस पे लाइट शुरू हुई। तब तक जम्मू वालों को लाइट का भी नहीं पता था कि लाइट कैसे एग्जिट, मतलब यूज कैसे करनी है लाइट की, बेबी लाइट क्या होती है, स्पॉट लाइट क्या होती है, क्रॉस लाइट क्या होती है। तो ये खशू साहब की मेहरबानी से उन्होंने लाइट शुरू किया। इट वॉज 13-14 रुपए का सेट लगा हमारा, 200 रुपए प्रोडक्शन प्राइस होती थी टोटल। तो आई गॉट बेस्ट एक्टर अवार्ड इन दैट प्ले। ग्रेट। सेंटर रोल मेरे से ही करवाया उन्होंने, मैंने ओके लिखा ओके। भी वही प्ले। तो वहां से थिएटर की नींव पड़ी मजबूत। लेकिन नुक्कड़ हम साथ साथ करते रहे इफ्ता की बेस पे। अब बेसिकली नुक्कड़ क्या चीज है, इट इज अवेयरनेस फॉर द पब्लिक, हम्म। फॉर द कॉमन पब्लिक। मासेस, फॉर द इवल्स ऑफ अवर सोसाइटी। आज भी मैं जो नुक्कड़ करता हूँ, मैं वही नुक्कड़ करता हूँ जो कि इफ्ता में मैंने किए हैं उन दिनों में। तो हमारे पास कोई सब्जेक्ट होता है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, ड्रग एडिक्शन है, सफाई है, या और भी बड़े मसले हैं, तो उनको लेके हम मोर ऑफ ए एक्सरसाइज सोशल करते हैं। इश्यूज पे आप लेते हैं? 100% सोशल इश्यूज। वी डोंट, एग्जैक्टली। देयर इज नथिंग, इसमें पॉलिटिक्स नो कहीं भी नहीं है। पॉलिटिकल, नो पॉलिटिकल। नो रिलीजन, नो पॉलिटिक्स, इसमें रिलीजन भी नहीं है कहीं। मतलब हमारे यहाँ जब हम थिएटर करते थे,
तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। फैनेटिक नहीं है, फैनेटिक चीज कोई चीज ही नहीं है थिएटर में, नहीं होनी भी नहीं चाहिए। आई डोंट बिलीव। इट शुड बी रियलिटी, ऑफ कोर्स इट शुड बी बेस्ड ऑन द रियलिटी। इनफैक्ट वी हैव टू, उसके लिए तो हमें मिथ ही हटानी है, जो मिथ्स पे ज्यादा चलते हैं लोग। एग्जैक्टली सर। हम एज एन एक्टर हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी एक फिल्म मैंने की थी बुरहान, ये जो ओके। बुरहान वाली, हाँ बुरहान वाली मरा था ना, उस पर फिल्म बनी हाँ। थी। तो अच्छा अच्छा। हमारे डायरेक्टर को जिलानी के रोल के लिए कोई आदमी नहीं मिला स्टेट में, जो भी मिले अच्छा अच्छा। भाग गए, भाग गए, भाग गए। अब गोली मार अच्छा देंगे हमें, गोली। फाइनली उसका अपना जो क्लोज हुआ मेरे पे, अच्छा। मुझे ले गया, पुंछ ले गया मुझे। पुंछ में शूटिंग चल रही थी, तो मुझे जिलानी का रोल करना पड़ा। हाँ, एज एन एक्टर तो कोई भी रोल कर सकते हैं, एज एन एक्टर तो कोई वो तो। उसके रिपरकशन ये हुए कि मुझे 5 साल फोन आ गया जम्मू में कि आपने कैसे किया अच्छा। ये, क्या क्या। कुछ लोग होते हैं, मैंने कहा भैया मैं एक एक्टर हूँ, मेरे से किसी का भी रोल करवाएंगे वो। आप ऐसा करो, 3 महीने का राशन मेरे घर डाल दो, मैं सही। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, घर में बैठूंगा। देन आई गेव देम एग्जांपल ऑफ अनुपम खेर। हम्म। मैंने कहा उसने की नेशनल कम से कम 12 रोल किए हैं। और हिट उससे हुए थे आपने, डॉक्टर डैंग से। यस यू आर राइट। तो मैंने कहा यू हैव नेवर आस्क्ड हिम व्हाई यू हैव डन दिस। यस। ये हम तो एक्टर है, हमारा तो ईमान ही यही है। वी हैव नो बिल्कुल सही नथिंग है। इन, हमारे ब्रेन में ये नहीं है कि ये जिलानी है, ये फलानी है, या ये है। हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम्म। ये हमें सीख मिली है थिएटर में कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिप्शन कास्ट कलर एंड क्रीड। एग्जैक्टली। हाँ, इसमें ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद थिएटर चलता रहा जी। मैंने फिर नाटक लिखे, 12-14 नाटक लिखे हैं फुल लेंथ फेस्टिवल के लिए सारे। नाइन, ऑलमोस्ट देवर फॉर फेस्टिवल, ऑलमोस्ट देवर। लास्ट प्ले मैंने लिखा था बेगम अख्तर, क्या और बात। लीजेंड लीजेंड की सिंह लाइफ। में गजल सिंह। तो वो हमारी एक लड़की है, कश्मीरी लड़की है जम्मू में, उसने रोल किया था, डबल रोल, अच्छा क्या रोल किया। बात। माँ का भी वो फेस्टिवल का प्ले था। उससे पहले मैंने क्या कहते हैं जी, स्वामी विवेकानंद पे प्ले लिखा था। तो कुछ चीजें ऐसी है कि जो बड़े कम समय में लिखा गया और अच्छा लिखा गया। तो उसके बाद पहले मैंने व्यंग लिखे हैं सारे। एक अच्छा। प्ले था मेरा, व्यंग लिखे हैं, 99% व्यंग ही है मेरे प्ले के। मेरा एक प्ले था गोरी माँ के काले बच्चे। ओके। इट हैज, इसमें 12 अवार्ड मिले हमें। 12 अवार्ड फेस्टिवल में आज तक नहीं मिले हैं किसी प्ले में। इसकी वंडरफुल वजह सर। क्या, 12 उसमें क्या था कि वो पैटर्न था नुक्कड़ का। वी वर टचिंग एवरी मेंबर ऑफ ए सोसाइटी इन दैट प्ले। फौजी को भी लिया हमने, उग्रवाद को भी लिया हमने, एक नॉर्मल लेडीज को भी लिया। तो उस इस किस्म के प्ले होने चाहिए। इट शुड बी इन द मार्केट। थिएटर तो थिएटर नेवर उसका मीन्स। जो जिसको 12 अवार्ड मिले आपके जिस ड्रामा को, उसका क्या था थीम, व्हाट वाज द बेसिक थीम कि इतना ज्यादा उसको लाइक किया गया? हाँ, उसमें स्टोरी लाइन थी, एक फौजी है, वो शहीद हो जाता है। उस ही कम्स इन द सिटी, अभी भी होती है थोड़ी बहुत। हम्म। तो उस बुक में वो क्या करती है, उसको एक छोटा सा स्टॉल दे देते हैं, वो चाय बनानी शुरू कर देती है। बात हम्म। फौजियों को देते थे ना, उस टाइम देते थे फौजियों को, कुछ स्टॉल देते थे या कहीं कोई चीज जगह देते थे, कोई अपना गुजारा हाँ, कर लेगी। देते थे गुजारा करने के लिए। हाँ, पेंशन मिल गई उसको, साथ में दुकान भी मिल गई। उस दुकान हम्म। पे एक लड़का आता है, चौकीदारी करता है वहां पे, और वो कहता है मुझे नौकरी रख लो। वो बेसिकली वो लड़का उसे, उसके बड़े भाई, उसके आदमी का भाई होता अच्छा। है। और जब घर से निकलती है, वो छोटा था, अब वो बड़ा हो गया, जवान हो गया, वो शहर आता है, शहर में नौकरी ढूंढता है, घूमता है, घूमता है, फाइनली वो वहां पे आ जाता है।
उसे पता लग जाता है आफ्टर 1 ईयर ये तो मेरा आर्मी का भाई है। ये स्टोरी लाइन चलती है। उसमें फिर मैंने वर्कशॉप भी दिखाई है साधुओं की, जो फेक साधु नहीं होते हैं, वो कैसे हाँ बनते हैं, वो क्या मैनरिज्म क्या है उनका, कैरेक्टर क्या होता है उनका। उसके बाद मैंने कुछ एल्डर लोग दिखाए हैं जिनको तकलीफ होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करवाने की, पेंशन की, चिट्ठी अच्छा आगे करने की। हाँ, वो भी करप्शन भी दिखाई है, फुल करप्शन दिखाई है। तो ये चीजें थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करती है कॉमन ऑडियंस को। थिएटर शुड नॉट मैं बी फॉर द प्रिंसी पीपल। वो बहुत बिल्कुल बिल्कुल करोड़ों करोड़पति वाले के लिए थिएटर नहीं है। थिएटर इज फॉर कॉमन मैन, कॉमन आदमी की अगर उसकी कोई क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग हो। प्रॉब्लम है, तो हैंडीकैप्ड है, हाँ जी, उसको अगर एक्सप्लॉइट करेंगे यू आर डूइंग रियल थिएटर। हाँ जी, हाँ जी। आप मैं बोल थोड़ा रहे सा थे। आपको टाइम देना चाहूंगा, बीच में आपके ना एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो आप लोगों ने एक रियासी में मेरे को एक मिला था, रियासी में दिखाया था, तो इसको मैं दिखाना हाँ, चाहूंगा। स्कूल के फिर बच्चे थे इसके वहाँ, ठीक है। हाँ हाँ, फिर हम करेंगे सर इसके बाद। ठीक है जी। शिक्षा की एक नई नीति का नया बना मजबूर, वो शिक्षा की एक नई नीति का नया बना मजबूर। अब पैसे वाले दिन पढ़ेंगे जाके देहरादून, वो पैसे वाले दिन पढ़ेंगे जाके देहरादून। अरे बाकी का क्या होगा भैया, बाकी भैंस चरावे, बाकी भैंस चरावे, बाकी भैंस चरावे, बाकी भैंस चरावे। जिगिरो तारा रा 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 रा, जिगिरो हमें भी कुछ चाहिए, आखिर हमारा क्या होगा। हमें भी कुछ चाहिए, आखिर हमारा क्या होगा। हमें भी कुछ चाहिए, आखिर हमारा क्या होगा। मसलन रोजी, हाँ रोजी रोजी, मसलन वजूद, हाँ वजूद, मसलन मुस्तकबिल, हाँ मुस्तकबिल, मसलन रोजी वजूद और मुस्तकबिल। रोजी वजूद और मुस्तकबिल, रोजी वजूद और मुस्तकबिल, रोजी वजूद और मुस्तकबिल। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम रामदयाल है, इसका नाम रामदयाल है, इसका नाम रामदयाल है। हाँ, मेरा नाम रामदयाल है। मेरी माँ ने बताया था कि इसका नाम रामदयाल है। इसकी माँ ने इसको बताया कि इसका नाम रामदयाल है। ऐसा कोई नाम है जिसका तुम्हें खुद पता चलो? जानवर, पत्थर, बच्चा, बीमारी और मौत। मौत? तुम्हें याद है तुम्हारे बाप की मौत कैसे हुई थी? रोज दफ्तर से आते जाते फाइलों से उनके कंधे टूट चुके थे, फेफड़ों में बीड़ी का धुआं भर चुका था कि इसलिए उन्हें टीवी हो गई और वो ढेर हो गए। ये? हाँ हाँ ढेर, जैसे कूड़े का ढेर। इसका मतलब है उस कूड़े की पैदाइश? अरे नहीं। क्यों? अपनी पैदाइश से डर लगने लगा है। चलो ये बताओ, तुम्हारे बाप ने नौकरी के अलावा और क्या काम किया? करते थे क्या? पूजा। किसकी? भगवान की। भगवान मिनिस्टर था उसका? नहीं। एमएलए था? अरे नहीं। प्रिंसिपल था? अरे नहीं। था कौन? ये बात तो मेरे बाप को भी मालूम नहीं थी। फिर भी पूजा करते? हाँ करते थे। आप भी करो। पर कहूंगा क्या? कहाँ है तुम्हें? रोजी वजूद और मुस्तकबिल। रोजी वजूद और मुस्तकबिल, रोजी वजूद और मुस्तकबिल, रोजी वजूद और मुस्तकबिल। सुनो सुनो सुनो। अरे अरे बच्चों, देखो ये बूढ़ा कुछ कहना चाहता है। लगता है पागल होगा। घर से निकाला होगा। अरे बच्चों ने भी मारा होगा। ए, ना मैं पागल हूँ, ना मैं बीमार हूँ, ना मुझे घर से निकाला है, ना मैं पागल खाने से भागा हूँ। मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ। अरे पूछो पूछो। मेरा प्यारा देश, जान से प्यारा देश, क्या नाम है? भारतवर्ष। मैंने सुना नहीं। भारतवर्ष। जोर से बोलो। कहीं सो गया, गुम हो गया है, उसका बचपन सो गया है,
पर बाबा हमारा देश तो आज भी वही है जहाँ सदियों पहले था। खेत खलियान भी वही है, आज भी दुकानों में दूध नहीं है, नक्शे में भी वही है। पर बाबा ये आपने कैसी बात कही है। नहीं गाता अब कोई लोरियां, चौपाइयां, भजन, अच्छा जी, कीर्तन। क्या अच्छा गाते हैं मेरे फोटो को सीने से यार चिपका दे सैया पहली गोल से, मेरे फोटो को सीने से यार चिपका दे सैया मुन्नी बदनाम। ये नहीं, तुलसी की रामायण, मीरा का कृष्ण प्रेम, रहमन के दोहे। गाते थे मेरे दादाजी। मेरी नानी और नानू जगराते कराते थे। मर गए? अरे राधे शाम चिमटा भी बजाते थे। वो भी मर गया। थे अब क्यों नहीं है तुम्हें इन सबका सुने? अरे मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ। पर बाबा मेरे पास टाइम नहीं है, ये बेफालतू व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलानी है, बेफालतू टाइम नहीं है। मुझे तो मॉडलिंग करनी मुझे तो जिम जाना है, मैंने काम की तैयारी करनी है। अरे मेरे पास वक्त तो है, लेकिन मैं व्यस्त बहुत हूँ। पर बाबा टाइम नहीं है हमारे पास। इस देश की आन के लिए कितने दिए, कितने मरे, भगत सिंह, सुभाष, चंद्रशेखर, सबके आंसू भारत माता के चरण दो गया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा देश कहीं खो गया। हम ढूंढेंगे देश को, इज्जत देंगे देश को, हमारा बच्चा हम निभाएंगे। इनफैक्ट अभी हम जो है विजय मल्लाह जी का कनेक्शन हमसे टूट चुका है। जब तक वो आते हैं तब तक मैं थोड़ा सा उनका और कुछ काम दिखाना चाहूँगा, क्योंकि उनका मैं देख रहा था स्ट्रीमिंग हो रही है, उनका नेट की इशू चल रहा होगा। बट मैं तब तक आप लोगों को उनका एक और वीडियो दिखाता हूँ, क्योंकि राजीव जी ने सही कहा था। राजीव जी ये है कि नुक्कड़ नाटक, क्योंकि मैं खुद थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ तो थोड़ा बहुत इस बारे में जानता हूँ। जैसे हर किसी थिएटर का डिफरेंट, हमारे जो ड्रामाज या जिसको हम जनरली आम लैंग्वेज में बोलते हैं ड्रामाज होते हैं, उनके साथ डिफरेंट तरीके होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आजकल जो यूज होता है, जहाँ पे हमें पहले यहाँ भी देखा था हमने, नुक्कड़ नाटक या हम स्ट्रीट प्ले आजकल कहते हैं। चंडीगढ़ के 17 सेक्टर में 1-1:30 बजे वहां पे जैसे लंच टाइम होता है, उसमें नुक्कड़ नाटक, इनसे मैं पूछना भी चाहूंगा उनके बारे में, अभी आएंगे। तो उसमें स्ट्रीट प्लेज या नुक्कड़ नाटक बोलेंगे हम, वो क्या करते थे जसपाल भट्टी जी, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो स्वर्गवासी बेचारी अभी नहीं हमारे बीच में, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। और वो जसपाल भट्टी जी कहां से कहां पहुंचे थे? इट वॉज बिकॉज ओनली वो इस टाइप के नुक्कड़ नाटक, इस टाइप के छोटे नाटक लिखते थे। और जो 1:30 बजे वहां पे लंच टाइम होता है, क्योंकि 17 सेक्टर जो प्लाजा है वहां पे काफी ऑफिस है, तो उस टाइम करीबन 200-250-300 लोग होते थे जिनको 1-1.5 घंटे का ऑफ होता था, वहीं पे खाना पीना। फिर जाके जसपाल भट्टी जी का, ही वॉज हिमसेल्फ एन इंजीनियर एंड ए वेरी वेल नोन कार्टूनिस्ट, बड़े एक पेपर में थे, बट उनका इंटरेस्ट था इसकी ओर। तो वहां पे कुछ न कुछ जो सटायर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ लड़ीशा किया जाता है, तो इसी टाइप का कोई सटायर होता है किसी के बारे में, तो उनका उल्टा पुल्टा बड़ा फेमस हुआ था उस टाइम। सो नुक्कड़ नाटक इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि किसी टाइम आपको लोगों का वहां पे काफी कुछ मतलब जैसे ये बता रहे थे अभी, मुझे फोन आया था कि आप गिलानी का रोल क्यों कर रहे हो। ऐसे नुक्कड़ नाटक में भी, क्योंकि आप प्रेजेंट होते हो वहां, बीच में होते हो लोगों के, किसी को पसंद नहीं होता किसी चीज का, तो आपको वहां पे काफी कुछ वहां सहना भी पड़ता है। बट डेफिनेटली हर चीज के लिए रिहर्सल जरूरी होता है, तो इसके लिए भी रिहर्सल करना बहुत जरूरी था। तब तक मैं उनका दूसरा, उनका मैं देख रहा हूँ स्ट्रीमिंग हो रही है, तब तक वो ऐड हो जाएंगे हमारे साथ। यस मधु, इट इज अ डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन आर्टिस्ट एंड ऑडियंस, यू आर राइट, क्योंकि ऑडियंस आपके चारों ओर होते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है। दो ऑफ कोर्स स्टेज में भी वैसा ही होता, मगर क्योंकि वहां पे दूर दूर वहां आर्टिस्ट को आवाज नहीं सुन सकता, आप यहाँ पे आवाज सुनता। मैं दूसरा दिखाऊंगा जो उन्होंने पुलिस उनके लिए किया था जम्मू में। ट्रैफिक के रूल्स बताएंगे हम इसमें, जो हमारे बच्चे
ज़्यादा लोगों तक जाए। हमारे स्कूलों में ये प्रोग्राम होते हैं जहाँ कभी ड्राइवर्स का अलग से प्रोग्राम होते हैं ड्राइवर्स के लिए। पब्लिक के रोड के ऊपर भी हम से किसी दिन हफ्ते में या महीने में एक बार चलान ना करके लोगों को शिक्षा देने की कोशिश करते हैं हमारे लोग। ये सारे प्रोग्राम जो है सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि हमें रोड के ऊपर कैसे करना है। ट्रैफिक के रूल्स बताएंगे हम इसके। जो हमारे बच्चे 16 साल से नीचे हैं वो गाड़ियां चलाते हैं, उनके पास ना लाइसेंस होती है ना हेलमेट होता है। उसके अलावा कुछ ड्राइवर हमारे भाई नशा करके गाड़ी चलाते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा कागजात भी पूरे होते हैं, गाड़ी चलाते हैं, घर से निकलते हैं, हेलमेट भी भूल गया मैं, कागज भी लाइसेंस भी नहीं है। तो ये चीजें हम सारी नुक्कड़ में पेश करेंगे। तो आप सबसे इल्तिजा है कि आप ये लोग यहाँ इकट्ठे होकर ये नाटक देखें। अनफॉर्चुनेटली अभी भी कनेक्ट आए थे बीच में, फिर डिस्कनेक्शन हो गया। अच्छा, आपके भारत जी आपके फ्रेंड है विजय मल्लाह जी। इनफैक्ट क्या है कि देखिए, हम एक ही विजय मल्लाह जी को जानते हैं। मल्लाह जी जानते हैं आप, द वेटरन, जो हमारे सिंगर रह चुके कश्मीर के। और क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी इतना इनके बारे में नहीं जानता था, और मैं थैंक्स टू इस प्रोग्राम का हूं कि इसके थ्रू मुझे कई ऐसे वेटरन से मिलने का मौका मिलता है कि जो, क्योंकि मैं इस चीज़ से जुड़ा हूं, मैं इस चीज़ को जानता हूं, और इस चीज़ में कितनी मेहनत लगती है वो भी मैं जानता हूं। सो ये जिस मतलब काफ़ी हमारे लिए खुशकिस्मती है कि आज हम ऐसे अपने बीच में, जो हमारे बीच में हमारे अपने कश्मीरी कम्युनिटी से, वो हमारे बीच में जुड़े हैं। आगे 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 मारा याची चलो, मेरे पास आपके वीडियो थे, तो तब तक हम लोग आपके वीडियोस देख रहे थे। तो आपके मित्र हमारे बीच में अभी, आई थिंक ही इज इन यूएस और समवेयर इन कनाडा, भारत चालू जी। ही इज योर चाइल्डहुड फ्रेंड। ओह यस, भारत जी। हाँ, भारत जी चालू जी। तो मैंने कहा चलो, तब तक इनसे यही बात हो रही थी। एंड मैं थोड़ा सा तब आपकी एब्सेंस में भी कुछ बैकग्राउंड दे रहा था कि नुक्कड़ नाटक का मैं जिक्र कर रहा था आपके मित्र लेट जसपाल भट्टी जी का। तो जिक्र कर रहा था। He was a great man, great. तो क्योंकि आपने, मुझे पता, आपने उनके साथ भी काम किया, और आप ही वाज वेरी गुड फ्रेंड आल्सो। मैं उनका जिक्र कर रहा था, उन्होंने नुक्कड़ नाटक को कहाँ से कहाँ पहुंचाया था। इंस्पिरेशन थी वो। ये स्टार्टेड फ्रॉम, वो नुक्कड़ से ही शुरू किया उन्होंने काम। हाँ, वही मैं इनको कह रहा था कि कहाँ से कहाँ 17 सेक्टर के प्लाजा में वो कहाँ से नुक्कड़ करते हैं। मैंने उनका खुद कई नाटक देखे हैं, बहुत सारे। आई यूज्ड टू, मैं चंडीगढ़ जाता था, संडे को बुलाते थे वो कभी कभी, तो वहां नुक्कड़ करते थे हम संडे को। तो वो भी अवेयरनेस नुक्कड़ ही करता था, या करप्शन पे करता था। 99% करप्शन पे ही करता था। करप्शन पे तो बहुत, फिर उल्टा पुल्टा उसे शुरू किया था वो तो जबरदस्त उल्टा। अच्छा, I remember his one of the नाटक which was very hit, जिसमें रिश्वत लेने के लिए वो कहता है, और रिश्वत लेना तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा वो है, मैं मोटा हो जाऊंगा। मतलब that was a wonderful, हंस के पागल, बट मैसेज कन्वे करता था पूरी। He had become a big celebrity during नुक्कड़ नाटक also। नहीं, वो स्पॉन्टेनियस, वो वहां पे ही ऑन स्पॉट पे ही वो क्रिएट करता था, स्टोरी क्रिएट करता था। He was a well-known cartoonist also, तो उसका तो था ही था। तो उसके तो चेले चपाटे बहुत सारे निकले थे। अनफॉर्चुनेटली वो भी बेचारे रहे नहीं। वो बच्चे, इनका भी
एक्सीडेंट हुआ, मोगा मोगा से आ रहे थे ये वापस। हाँ जी, हाँ जी, कार में हुआ था, दो युवा इट सीटिंग, वाज, वो बेटा चला रहा था वो उनकी गाड़ी। बिल्कुल ठीक है। चलो, तो सर लाइफ। चलिए, थिएटर की बात हो रही थी, तो थिएटर में सबसे आपका जो, खास करके जम्मू में आपने किया है, तो हाँ आपका जी, जो, किसको आप बेस्ट जो मानते हैं, जिसको आप गुरु मानते हैं आप इस थिएटर में, वो मेरे बड़े जो आप, भाई साहब हैं, वो कौन आपके से दिल्ली नाम? में बैठे हुए, एस के मल्ला, शिवन अच्छा किशन अच्छा, मल्ला। ओके, ही हैज अच्छा, डन, मतलब, उन्होंने 50 साल थिएटर किया है दिल्ली में। ओ, ही हैज, थिएटर दिल्ली में किया है उन्होंने। ही वॉज अच्छा इन अच्छा, पार्लियामेंट हाउस, वो पार्लियामेंट हाउस में थे। वो ग्रेट बेसिकली सर। हबीब तनवीर के पीए थे वो। हबीब अच्छा, हबीब तनवीर तनवीर वाज जी ए, के, हैं? हाँ, बिग 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 थिएटर आर्टिस्ट है हबीब तनवीर हाँ, जी। ही वॉज मेंबर पार्लियामेंट दैट टाइम, और अच्छा हमारे अच्छा, भाई साहब पीए थे। तो उनको शाम को वो जाते थे उनके पास थिएटर में। क्या तो बात। इट इज माय इंस्पिरेशन, और मैंने जो भी सीखा है इट इज बिकॉज ऑफ माय ब्रदर, मेरे बड़े भाई ग्रेट साहब का बहुत बड़ा। ग्रेट, नाइस नाइस टू सी, नाइस टू। वो दिल्ली में है, अभी भी है, अभी भी स्टिल ही इज देयर। तो ये हाँ, हरी जी, हबीब तनवीर, आई थिंक वाज फ्रॉम भोपाल, हबीब तनवीर, यस, ही वाज फ्रॉम भोपाल हबीब बेसिकली, तनवीर वाज फ्रॉम छत्तीसगढ़ बेसिकली। उसने बट एक जो भोपाल। कमाल की, भोपाल में तो फिर दफ्तर बनाया ना उन्होंने, वहां पे थिएटर बनाया, नया नया थिएटर बना, नया थिएटर बना। वो लड़की है उसकी, नगीन, वो चलाती है हम्म, उसको। वहां पे वो सैलरी देता है बच्चों को। तो ये वो, उनकी डेथ हो गई, फिर उन्होंने जो कमाल किया है हबीब साहब ने, उनका एक प्ले था आगरा बाजार। ओके, तो उसमें, हाँ, इट वाज अबाउट 75 एक्टर्स ओ, ऑन ऑन स्टेज। हाँ, और म्यूजिक उनको बड़े लड़कों को पद्मश्री मिला है, उसके एक्टर, उनके एक्टरों को बहुतों को पद्मश्री मिला है, क्योंकि वो दिल जान से काम करते थे और उनको तैयार करते थे। तो उनको ही सर हैज मैंने डन कुछ ए, फिल्मों में भी देखा है, हाँ, क्या फिल्में भी क्या लिखी, रोल भी किया है उन्होंने, रोल भी किया है। हबीब बहुत का अच्छा एक बहुत, हाँ, उनका कमाल सिर्फ ये था कि वो अंग्रेजी प्लेयों को अडॉप्ट करते थे छत्तीसगढ़ी में। क्या बात। और जितने भी बढ़िया प्ले हुए हैं सारे, वो अंग्रेजी प्लेयों का ही अडॉप्टेशन है। तो ओके, ही वॉज ए ग्रेट 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 मैन। ही वॉज विद इप्टा ऑल्सो फॉर अबाउट 10 years। 10 साल इप्टा अच्छा के अच्छा, साथ भी, हाँ हाँ, इप्टा के साथ भी चले वो। तो उनके, उनका मैंने देखा है काम, कमाल। तो उसके बाद फिर बहुत और भी लोग थे, ग्रेट ग्रेट। कुछ लोग उसके याद बाद, रहते हैं अभी, ये तो उसमें से वन ऑफ द बेस्ट रियली। हाँ, देखो जी, मेरा पोल ये है कि इफ यू आर ए डोगरा, इफ यू आर ए कश्मीरी, यू आर ए पंजाबी, आप अपने कल्चर को उठा के नेशनल क्या वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, प्रोवाइडेड एग्जैक्टली, यू आर ऑनेस्ट विद योर पीपल, विद योर लैंग्वेज। जो ताई नहीं तो कोशर पान बोलियो, हाँ, तो इनसे क्या, पर्स का, तो क्या है ये कोशर। ये बिल्कुल बिल्कुल, मोतीलाल केमू ने एक बार यहाँ वर्कशॉप की इन कोलोब्रेशन अच्छा विद ट्रंग, बलवंत ठाकुर अच्छा, के साथ। मुझे बलवंत पकड़ के, ठाकुर जी, मुझे पकड़ के ले गया। ही वॉज ए ग्रेट मैन। मोतीलाल केमू भी बहुत ग्रेट आदमी थे। बोला अरे साहब वो आप भी तो मेरे ये वेटरन पक्ष है, वेटरन, मैं 5-6 लड़के हैं हम्म, कैंप रहे, बड़े गोशर पड़े वो, ऐसे ये आरम पौथर के ने क्या था, यूथी प्ले उस, मैंने उसमें रोल किया फिर फाइनली, हवालदार का रोल किया। तो तजबारा को तमाशा तचेश पंथ्रु सज्जी लड़के, सज्जियन मानस दहाई लड़के हकान कोशर बोलित। इट वाज ए ग्रेट डिस्ग्रेस कि वो साहब ना दुपन है वही क्या करो, बस गड़को इवन कोशर हिच रहा हूँ। यू हैव टू स्पीक कश्मीरी, क्योंकि प्ले कश्मीरी है। आप कैसे, हाउ कैन यू कॉम्प्रोमाइज। तो तुम क्यों इनमें फिक्री, ये इट इज विद एवरी लैंग्वेज, ये नहीं है कि विशेष कोशर होना। उन्होंने बिल्कुल फिर महाराज, करने में रोल, हमने रोल करवाया, जो जो लड़के जब कम वो तगान तुम हिचने 2-4 दिन लग गए ज्यादा, और क्या होगा। 2 शो किए हमने वहां पे,
तो इट वाज मैं सर बीच में आपका दिखाना चाहूँ, पवन जी कह रहे हैं कि मैंने 2 बार थिएटर में इनके साथ काम किया है। फनियार गोरी माँ की, गोरी पवन माँ कुमार के काले, कोल, हाँ गोरी माँ के हाँ, काले बच्चे, और एक मूवी गुलराज। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये इज राइट, ये आपको वॉच कर रहे हैं अभी। ये स्टूडेंट था आपने सही बात, आपने सर लैंग्वेज की बात सही की, क्योंकि मुझ मरा क्या हो, क्योंकि मैं इसलिए भी हिंदी में ज्यादा बोलता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत वो ये कोई कि बात, वैसे भी ज्यादा जनरली कश्मीरी हाँ क्या अगर अस बिफोर एक्सोडस शो वन तत गोमुत फैशन, अगर कह बच्चे हाँ करे कश्मीर कत तमिस वन पत हाँ, कत आमुत बैकवर्ड रोमुत बैकवर्ड, हाँ बैकवर्ड। बैकवर्ड है सच, हाँ आज कोशिश करान बच्चन, मगर ये आज दिम बह बच्चन कह कसूर, क्योंकि तिम तथ माहौलस मज कम पान कर पेवान। इवन हाँ इवन गरस मज तह बह वनो बह मर तुम वोनमो कि बहुत थोड़ा बहुत फिल्म वगैरह बनावान, मे मर फिल्म बनान बह आर्टिस्ट बह कर तथ मन फिल्म मन सह वन पेथ फिल्म, बिकॉज बह आर्टिस्ट मिल मे कशीर। पत कर मे कोशिश, तथ कोर मे थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट चेंज, 2-4 करिम ऐड कि हिंदी बोलान। अच्छा, तो मे मिल तुम 2 आर्टिस्ट मिल मे, मे कपर कपर मारा ऑडिशन खतर कोर्मुत क्या 2 आर्टिस्ट मिल मे पूरे तथ की टोटल पटना मिल साहब 4 आर्टिस्ट। लैंग्वेज सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मारा मे यताइन कोशर स्क्रिप्ट यताइन पढ़ता साहब, यताइन पान कोशर बोलो, अस क्या ना वो बच्चे बच्चे हमारे हाँ क्या बोले, क्योंकि बोल रहे हैं अंग्रेजी वही गोरपोर। मैं आई विल गिव यू एन एग्जांपल, इट इज अबाउट 3 years 4 years बैक, आई वाज इनवाइटेड टू कलकत्ता, कलकत्ता गया था मैं, वहां हमारी एक बच्ची है सोमा दास, शी हैज गॉट अच्छा नेशनल अवार्ड्स, माइम करती है वो। उसने कहा जी मल्ला साहब वर्कशॉप करनी है, मैं करो 1 महीने की वर्कशॉप में, कोई बात नहीं, मैं चला गया। तो मैंने कहा माइम की वर्कशॉप तो मुझे नहीं पता क्या होती है, मैं तो नुक्कड़ की वर्कशॉप करूंगा, मुझे बच्चे दे दो। उसने कोई 25-30 बच्चे ले आए बंगाली, ओके बंगाली बच्चे थे। मेरे कहा यार ये तो बंगाली हैं सारे। एक लड़के में से क्या शी नाम, तुम्हारा क्या नाम है? दुबन मैं मोहम्मद उस्मान हूँ। बस तेरा बाप कहाँ का है? दुबन बांग्लादेश का। बस उर्दू बोलते हो? दुबन हाँ। बस हो गया काम। बोले ले आओ जितने उर्दू बोलने वाले हैं लड़के। कि मारा इन 15 लड़के केड़ी में थे। आई डिड जो उर्दू बोल सकते थे। 10 दिन वर्कशॉप की और नुक्कड़ तैयार किया। वहां पे कुछ बड़े बड़े लोग आए थे बंगाल के, थिएटर के, नाम जानते थे मुझे, जानते भी थे पर्सनली। आशीष दास बहुत बड़ा नाम है बंगाल का। मला साहब ये तो बंगाली लड़के हैं, आप उर्दू बुलवा रहे हो, मिस क्यों? गुनाह है क्या? इट इज ए क्राइम। का नुक्कड़ जो है ना बंगाल से शुरू हुआ है 1953, और तुम लोगों ने नुक्कड़ सिखाया है हिंदुस्तान को, और तुम कह रहे हो यार नुक्कड़ करोगे? क्यों नहीं नुक्कड़ करोगे? और ये उर्दू बोलेंगे। उस लड़की को मैंने स्क्वाड बना के दे दिया नुक्कड़ का, एंड दे स्पोक उर्दू, और कमाल रोल किया उन्होंने। हमने कोई 10-12 शो किए फिर उस नुक्कड़ के। मेरे कहने का मतलब है लैंग्वेज इज नो बार, लैंग्वेज इज नो बार, एग्जैक्टली। हाँ दो लैंग्वेज इज नो बार। इनफैक्ट अगर तो वुचो कि इवन अगर समझते आज लैंग्वेज युवान, बट द एक्शन स्पीक्स एट दैट टाइम व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द पीपल। इट इज अ प्लस पॉइंट। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट फॉर ए मैन, फॉर एन एक्टर आल्सो। देखो मैं आपको बताऊं, मेरी परवरिश यहाँ हुई है जम्मू में, बट आई हैव डन ए प्ले मूलन द्रोत पतरन साग। क्या बात। मूलन द्रोत पतरन। इट वाज स्टेज्ड इन दिल्ली विद अबाउट 500 ऑडियंस। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उसमें डोगरे लड़के भी थे 5-7, लेकिन 12-14 लड़के लड़कियां कश्मीरी थी। ओके। एंड आई एम प्राउड ऑफ इट दैट आई हैव रिटन दैट। मैंने खुद लिखा है वो प्ले। बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और क्या, मनोज भट्ट वाज द लीडिंग एक्टर इन दैट प्ले। मेरे कहने का मतलब है यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ योर लैंग्वेज, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। हमें आपकी बात से मैं कंटिन्यू करूं कि आई आल्सो एम ट्राइंग माय बेस्ट, क्योंकि पहला ही मैंने जो फिल्म बनाई थी कश्मीरी फिल्म बनाई में, बिकॉज आई कुड सी देयर इज अ गैप कश्मीरी फिल्म्स का।
बुड्ढा कर मार्क व्हिच वाज वेरी मच लाइक्ड, इट वाज प्योरली इन कश्मीरी ती ओरो मगर अच्छा। दिक्कत यो है जैसा एज अ प्रोफेशनल मेरे को दिक्कत यही होती है मिशन आर्टिस्ट में ला, मगर ये आपने सही अच्छा। कहा कि पहले सिखाना पड़ता है उसके बाद आगे करेंगे। तो आपका मैं देख रहा था कि आपका फिल्मों का भी सफर, एक तो आपने गिलानी के बारे में बोला, फिर मैं हाँ। आपका बाद में वो दिखाऊंगा, एक मैंने आपकी तस्वीरों का एक वीडियो बनाया हुआ, आपका अच्छा, फिल्मों अच्छा। का सफर भी हुआ है कुछ, तो इसके बारे में अभी बताइए अभी हमें। शुरू किया है कोई 5, 8, 10 साल से। तो हम्म। स्टार्टेड माई फर्स्ट फिल्म बुरहान, अभी हाँ ये बताया था आपने। रिलीज। उसके बाद मैंने एक पूरी बड़ी फिल्म की है लतीफ तो लादेन। लतीफ तो लादेन इज कॉमेडी, उसमें मीर अच्छा। सरवर था मेरे साथ। मीर सरवर इज अ गुड ओके। एक्टर फ्रॉम कश्मीर। हाँ सरवर। देखा होगा आपने, बजरंग भाईजान वगैरह, केसरी में भी हाँ है वो। बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है। इट वाज ए क्लासिकल कॉमेडी। तो उसके बाद मैंने एक फिल्म की, सबने बनाई जोड़ी, उसमें असरानी साहब थे मेरे साथ। अच्छा अच्छा। तो असरानी वाज लीडिंग रोल, मेरे साथ ही थे वो उस फिल्म में। हमने बढ़ाई जोड़ी को सबने बढ़ाई जोड़ी बढ़िया। सबने सबने उसमें अच्छी कॉमेडी है वो भी, लेकिन व्यंग है, सटायर फॉर द पब्लिक, फॉर द फैमिलीज। उनके ही भूत उन्हें तंग करते हैं, अपने ही भूत अच्छा। उन्हें तंग करते हैं। तो वो उसमें डायलॉग है असरानी का, वो कहता है यार अब हम भूतों को तो रहने दो जिंदा अपना शांति से, आप तो हमारी नकल कर रहे हो, लोगों को, आम आदमी यू को आर कहते लिविंग हो। लाइक, बिल्कुल सही है। हाँ, डोंट बी, आप भूत मत बनो, आप रहो इंसान ही रहो, लेकिन हमें तंग मत करो। हमें तंग करते हो, ये जो बाजा बजा रहे हो शादियों में, शोर शराबा करते हो, हमें दुखी हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी फिल्म थी वो, सुमारकर दोइम फिल्म है। बाकी वेब सीरीज की है मैंने कोई 12। अच्छा अभी अच्छा। एक, हाँ, वेब सीरीज एक की है मैंने किश्तवाड़ में, आ, वो तूफान, नहीं बारूद, इट वाज बारूद। बारूद। अभी तो एक अभी आ गई वेब सीरीज, है? हाँ जी, अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, अच्छा। अभी 4-5 लाइन है, वो बन गई हैं, एडिटिंग वगैरह हो रही है। लाहौर डायरीज वो आएगी ओके। 17। वो पाकिस्तान के जंग है, बहुत बेड़ा गर्क किया है उन्होंने पाकिस्तान का, उसमें, उस फिल्म में, दोनों फिल्मों में, ओके। और दोनों में बहुत बेड़ा गर्क किया है। वो शादियां करते हैं औरतों के साथ फॉर स्मगलिंग, यहाँ की ओ औरतों को ले जाते हैं शादी के लिए, वो स्मगलिंग की होती है उनकी। तो एक तो वो क्या अब है? बनाई है वेब सीरीज एक मैंने बनाई, उसमें था मेरा रोल 92 आवर्स। ओ इट वाज ए वेरी बिग वेब सीरीज, प्राइम फ्लिक्स वालों ने बनाई थी वो। ये अच्छा। सारी मुगल रोड पे हुई है शूट सारी, 10-12 फुट बर्फ थी वहां पे। तो वहां पे, उसमें भी बड़ा सेंटर रोल है मेरा, अच्छा रोल है। चलो उसमें अच्छा भी है। तातमज मारा खूब, बहुत कमाल किया है उन्होंने। ताचा हावान तिम दबाए काम शीम सारी गलत माना करा कशीरी। बदनाम आप को करते हो, बदनाम बिल्कुल। आर्मी वालों को करते हो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो ये काम करने वाले लोग करते हैं, लेकिन थिएटर मैंने बंद नहीं किया कभी। वो तो थिएटर इज, बेसिक है सर। वो कंटिन्यू है। मेरे पास कोई बच्चा नया आता है कि मैंने फिल्म में रोल करना है, मैं करना यार, हमें थोड़ी मना करेंगे कर, लेकिन थोड़ी इथिक्स तो समझ, तहजीब तो समझ थिएटर की, एक्टिंग की। एक्टिंग क्या चीज है? एक्टिंग इज नॉट कि तू शाहरुख खान बन जाएगा या देवानंद बन जाएगा। एक्टिंग में सब कुछ सब समझना पड़ेगा तुझे, तमीज, तहजीब, जुबान, वो सिर्फ थिएटर में सीख सकता है, वो सिर्फ थिएटर में वो, सीख सकता है। उसके बाद वॉइस कहीं मॉडुलेशन, मैनरिज्म है, मोस्ट बॉडी लैंग्वेज है, ये चीजें तुम्हें नहीं कहीं मिलेगी। तेरे को फिल्म का डायरेक्टर कोई नहीं सिखाएगा, ये तुझे थिएटर में ही मिलेगी और थिएटर से ही सीखेगा। कैन आई गिव हिम एग्जांपल? तो हमारे देखो ना, फिल्म इंडस्ट्री में इब्टा के सारे एक्टर रहे हैं, पृथ्वीराज कपूर से लेके फारूक शेख, देयर फ्रॉम ऑल इब्टा। आप समझे ना, ये हमारे नसरुद्दीन शाह है, जावेद है, शबाना है, शबाना, एग्जैक्टली। दे हैव कम तो फ्रॉम ये थिएटर। इवन ये जो है आपने अनुपम आपका खेर जी, यस कंपनी, या ये हाँ, अपना जो आजकल प्रवेश मनोज वाजपेयी जी, वाजपेयी
हाँ, ये सब थिएटर के। सो बेसिकली वही मैंने, अगर इनकी एग्जांपल देखेंगे तो ये टिके क्यों है? इट इज बिकॉज जो आपने सही बात की, हर चीज है इनमें, मैनरिज्म से लेके से इनका एवरीथिंग इज देयर व्हिच फिट्स देम इन द रोल। आपको एक चीज और बताऊं मैं, जो थिएटर का एक्टर फिल्म में जाता है ना, वो इस वजह से नहीं टिकता है बड़ी देर कि वो थिएटर से आया है, उसमें पेशेंस बहुत होती है, उसने सब्र सीखा होता है, वो बड़ी लॉन्ग रेस का घोड़ा होता है। अब मुझे बताओ, आई हैव स्टार्टेड माय फिल्मी कैरियर एट द एज ऑफ 65, 64, और मैंने 12 सीरीज कर ली अभी तक घर में बैठ के। आई हैव नॉट वेस्टेड बॉम्बे, वो लोग यहीं आए हैं, यहीं से रोल करवाया है। इफ यू हैव गॉट टैलेंट यू विल बी कॉल्ड। आप अपने आप अपनी इनफरियादियत इतनी पक्की करो कि लोग आपको ढूंढते आ जाए। बिल्कुल सही। उसके लिए मेहनत, उसके लिए पेशेंस चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए कमिटमेंट चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, ये चीजें चाहिए। तब तक आप एक्टर नहीं बन सकते। आप जो मर्जी कर लो, आप जितने मर्जी हीरो लगे, आप बाल बनाओ, फेस बनाओ, डांस करो, बॉडी बनाओ। एक्टिंग इज फ्रॉम योर हार्ट। एक्टिंग तो हार्ट से। इनफैक्ट हमारा वही है, मैं कह रहा हूँ जो बच्चे आते हैं आजकल, जैसे मैं आपको बोला था एकेडमी चला रहा हूँ, तो उसमें सबसे पहले यही होता है, सर कैमरा एक्टिंग कब कराओगे, कैमरा एक्टिंग कब कराओगे। हम पहले उनको रगड़ देते हैं। तो मैंने कहा तुम्हारा गोल होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए पहले टैगोर थिएटर, उसके बाद तुम्हारा बाकी। ये चलो कि तुम इस लायक बनो कि टैगोर थिएटर में तुम्हारा प्ले में करो, उसके बाद तुम्हें बाकी कराते। ये मजाक समझते हैं, दे आर फ्रॉम गुड फैमिलीज, उनको 4 पैसे मिल जाते हैं, वो टीवी पे देखते हैं, इसमें मोबाइल पे देखते हैं कि शाहरुख खान ने ये किया, देवानंद ने ये किया, फलाने ये, हम भी एक्टर बन जाएंगे। इट इज नॉट दैट, ये कहीं और कहानी है। देखो एम के रैना साहब हैं, उन्होंने थिएटर में लाइव दी है सारी, दिल्ली में बैठे हैं, वेरी बिग अथॉरिटी ऑफ थिएटर, वेरी बिग अथॉरिटी। बिल्कुल। उन्होंने बच्चे जितने बनाए हैं, बहुत बच्चे, अच्छे बच्चे बनाए हैं। तो हमारे कश्मीरी पंडितों में भी बहुत अच्छे थिएटर के लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलता है। जो भी निकले काफी अच्छे निकले हैं थिएटर आर्टिस्ट, और बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे। इनफैक्ट हमारा लक्षार से बुछान, मैं आई एम फ्रॉम सोपोर बेसिकली, अशोस्ता हमारा असा टाउन एरिया कमेटी हॉल तात्रे जीवान श्रीनगर बैठ। अच्छा। तो वी वर सो, बच्चे ही थे तब, इतना ज्यादा होता है कि लाइन में एक ही टांग पे कहते ना खड़े होके देखते थे कि भाई देखना है, जिसका शौक हो उसको देखने का। तो उसमें भी मुझे आज बड़े बड़े थिएटर आर्टिस्ट आते थे, विजय जी आते थे, मतलब उस टाइम तो हम ज्यादा नहीं जानते, हम तो उनको थे उन नामों से जानते जो वो कैरेक्टर करते थे और उन्हीं नामों की नकल करते थे। नहीं, हमारे ये रेडियो से आप देखो, पीएल राजदान साहब बहुत बड़े एक्टर थे, अभी दिल्ली में है, रिटायर होते होंगे मेरे ख्याल, और रेडियो से थे, जम्मू रेडियो में भी थे वो बहुत देर। तो ये लोग हैं, दे हैव क्रिएटेड हिस्ट्रीज, ऐसी बात नहीं है। कश्मीरी पंडितों में भी एक्टर बहुत निकले हैं, अच्छे एक्टर निकले हैं, बहुत अच्छे। थिएटर जो है ना, ये पैशन, ये अलग चीज है, फिल्म अलग है। फिल्म तो चलो हम आपको शायद याद नहीं है, एक बहुत बड़े एक्टर है बंगाल के, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, वो 3 फिल्में करके फिर वापस जाते थे कलकत्ता, और 6 महीने थिएटर करते थे उन्हीं पैसों से। आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो ये लोग थिएटर फिल्म इसलिए करते हैं इनका गुजारा चले, पर वो बेसिकली थिएटर के, या उनके बेटा शशि कपूर जी या उसकी मिसेस बाद में, उन्होंने पूरा पृथ्वी थिएटर को खड़ा करके रख दिया, मतलब दैट वाज देयर पैशन। नहीं तो इतने बड़े तो उनको क्या जरूरत थी फिर बाद में। बिल्कुल, भाई ठीक है फिल्म में, हाँ, वो तो संजना नहीं, संजना चला रही है, संजना उसकी बेटी चला रही है। यस पैशन। तो मैं थोड़ा सा आपके सर, आपका ना वीडियो है, मैं वीडियो क्या उसको कुछ पिक्स है आपकी, तो आप बीच बीच में बता दे जाएंगे, मैं वो भी चलाना चाहूंगा अभी। स्टार्ट करते हैं, आपको मैंने वीडियो के ऊपर बताया यहाँ पे कुछ बड़ी माशाल्लाह तो किया है।
ये कहाँ की तस्वीर है सर? Able to listen me? म्यूजिक बंद कर देता हूँ मैं। आप आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। तो थोड़ा सा बता देंगे बैकग्राउंड में ये कहाँ की तस्वीर है, ये इनके बारे में, हाँ तस्वीर इनके बारे में। हाँ, ये नुक्कड़ है। हाँ जी, ये हाँ जी। नुक्कड़ है, आज जम्मू में है। ओके ओके। सोशल अवेयरनेस। ये जो इस टाइम फोटो है जो है, ये नुक्कड़ की फोटो है। ये कहाँ की है? ये सर आपका स्टेज का ये है जो कहीं पे? ये वो जो हॉल है ना हमारा जम्मू यूनिवर्सिटी का, हाँ हाँ, वहां अच्छा। पे है ये। ये भी नुक्कड़ है। इट इज हाँ, ये नुक्कड़, तो ये लेटेस्ट नुक्कड़ है। अच्छा इंसानियत, अच्छा। इंसानियत। ये गांव में नुक्कड़ है। ये ये भी है गांव ओ। का नुक्कड़। हाँ, ये एयरफोर्स स्कूल में उन्होंने स्टेज बनाई थी, बड़ी ऊंची, बहुत ऊंची स्टेज थी ये। अच्छा अच्छा, वेरी ये भी नाइस। जम्मू के पार्क तक की नुक्कड़ की है। ये भी नुकड़ी है। हाँ जी, ये भी नुक्कड़ है। तो अभी क्या लगता है आपको? नुक्कड़ का फायदा ये है, ये वी स्कूल, डोंट नीड एनी स्पेशल हॉल। हाँ, आप कहीं पे भी नुक्कड़ का तो यही फायदा है ना। ये स्कूल है, आप कहीं भी कर लो, ये भी नुक्कड़ ही है। तो सर अभी आपका साथ साथ हम तस्वीरें भी देखते जाएंगे। हाँ जी बोलिए। राजीव जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं सर। एक मेरा सवाल, क्या हाँ आप जी थिएटर में एक ही गेटअप यूज करते हैं? हाँ जी राजीव एक जी जैसा पूछ गेट। रहे हैं सवाल, क्या आप थिएटर में एक ही गेटअप यूज करते हैं क्या? इट इज आई थिंक नॉट थिएटर, इट इज नुक्कड़। इट इज नुक्कड़। मतलब इट इट विल बी इज एज नॉट पर द रूल, इट विल बी एज पर द रूल ना। टोटल। टोटल हम इसको थिएटर ही कहेंगे। टोटल में थिएटर ही कहते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ हाँ, थिएटर। लेकिन नुक्कड़ में क्या होता है कि रियलिस्टिक फॉर्म में नुक्कड़ नहीं होता है कभी भी। हम्म। आप समझ रहे हो मेरे को? चोर को हम चोर वाले कपड़े नहीं पहनाएंगे। गाने हाँ, वाला जो है, गाने वाले कपड़े नहीं पहनेगा। वो जैसे एक जैसे कपड़े। ये कोई कॉमेडी का है? हाँ, ये नुक्कड़ है। हाँ, ये नहीं, इट इज ए ट्रेडिशनल स्टोरी। ये अच्छा 50 60 अच्छा। साल 70 साल से ऐसा ही होता है कि आप एक जैसी वर्दी पहन के नुक्कड़ करते हो। ये आपका इप्टा ये जेएंडके स्टेट का है, 100th बर्थडे है हाँ शहीद हाँ, भगत सिंह। ये कल्चर अकेडमी में हमने अच्छा अच्छा। प्रेजेंटेशन दी थी। ये बड़ी पुरानी बात है। हाँ ये हाँ, पुराने हैं, तस्वीरें दिखी बड़ी दिखा रहे पुरानी हैं। हैं। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। चलो आप रिवाइव कर रहे हो हमें। हाँ जी सर। हमारी बच्ची अनंता लिख रही है, ड्रेस इज नॉट इम्पोर्टेंट, डायलेक्ट इज इम्पोर्टेंट इन रिकॉर्ड। यस यू आर राइट बच्चा। यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट। बिल्कुल आवाज, सही लिखी। इसमें आवाज बड़ी इम्प्रूव होती है एक्टर की नुक्कड़ में। हाँ, बिकॉज मॉड्यूलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ यस, यू हैव टू कन्वे विदाउट माइक। विदाउट हम माइक। ये वी डोंट यूज माइक। ये हम फिल्म नुक्कड़ का में सीन है सर। हाँ, ये ये है 92 आवर्स। ये वो जो आपने श्रुति, बताया, ये 92 आवर्स। लड़की जो है, इज अ वेरी गुड एक्टर फ्रॉम बॉम्बे, श्रुति ओके गायकवाड़। श्रुति ओके। गायकवाड़। ये हाँ, गैंगस्टर ये है। गैंगस्टर है। ये अभी रिलीज हो गई आर वर्ल्ड। ये वर्ल्ड अच्छा अच्छा। रिलीज पिक्चर थी। ये अभी हुई है रिलीज, अभी कोई और महीना एक हो गया। ये 92 ये आवर्स। अरे 92 आवर्स। 92 ये आवर्स। पुंछ। हाँ, ये पुंछ है। ओके ओके। प्राइम फ्लिक्स पे ये आप सर्च कर सकते हो इसको। यू कैन नहीं सी नहीं, मैं इट आज ही एनीवेयर। देख, ये बड़ा बहुत प्यारी पिक है ये, तभी मैंने लगाई। ये बहुत प्यारी पिक है ये। वैसे ही किसी ने उठाई तो मैंने कहा चलो मेरे इनको ख्याल में खुश करो। ये इसके क्या, जो हमारे थिएटर में हमेशा, भूल गया मैं, इन्होंने लिए हुए हैं शायद, उन्हीं के उससे मैंने ली थी। है जी, ये राजदार मेरे साहब। ख्याल में शायद किस, मेरे को नाम भूल गया उनका, उन्होंने लिया है शायद आपको। दिस वाज अच्छा वंडरफुल, अच्छा, मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर गई ये क्लिक ना जो। चलो जी। है ना? सही है, व्हाट अ ग्रेसफुल फेस।
चलो जी, बढ़िया लग रहा है। चलो हमारा बहुत अच्छा। थोड़ा सा आपसे जो है ना, क्योंकि वैसे टाइम हो गया, बट बीच में हम लोगों का थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, फिर भी 5-10 मिनट हम ले सकते हैं। तो मैं हाँ, कोई आपको बात ये कहूंगा, क्योंकि अब मैंने देखा कि जम्मू में जो 2 चीजें अच्छा रिवाइव हो रही है, जो मैंने देखा था जम्मू में। एक तो हाँ जी, थिएटर का देखा था मैंने, जो नॉट नुक्कड़ थिएटर, जो जिसको हम जो है स्टेज एक्टिंग बोलते हैं, वो अच्छा होने लगा है। वहां पे आपका अभिनव थिएटर में काफी सारी चीजें होती है। तो अच्छे भट्ट प्लेयर्स ब्रदर्स होते ने हैं। किया है, वमेद, आई थिंक वमेद ग्रुप ने। और उन्होंने पीछे टेरेस थिएटर भी शुरू किया था एक, हाँ, विच वाज लेकिन वो नेवर, चला, वो इसमें चला नहीं ज्यादा। रेजिस्टेंस चाहिए, इसमें पेशेंस हाँ, नहीं ना है लोगों में। डोंट माइंड इट। मैंने यस 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 2000 ये 2012 में मंडे थिएटर शुरू किया। ये सामने मेरे पीछे बैनर लगा हुआ ना, हाँ, ये वेलकम टू द 400, मंडे। आप देखिए कितने प्ले किए हमने, 446 प्ले, विदाउट एनी वाह। स्पॉन्सर, विदाउट एनी गवर्नमेंट एड, विदाउट एनी पेमेंट फॉर एनी एक्टर। ये हम्म। बड़ ब्रदर्स 50 साल नहीं कर सकते जो मैं कर रहा हूँ। आप बिल्कुल देखो, नहीं, आप वो तो इमेजिन, ये देखो वो मैं रेगुलर कर रहा हूं मैं मंडे को। ये 2012 से मंडे को रेगुलर कर रहा हूं मैं। आज तक ब्रेक ही क्या नहीं की बात, मैंने इसकी। हाँ, क्या ऐसा नहीं बात है। है। ये लोग तो पता कहाँ क्या पे है, करते, कहाँ पे इसको आप कहाँ पे कहीं करते भी हैं? कर लेते हैं, स्ट्रीट निकल में, गए जो स्ट्रीट कर में लेते हैं कहीं भी। हाँ, कहीं भी कर लेंगे, जो हमारा तो दिमाग अभी, चला चल गए। तो अभी आपके इसमें साथ जो जो बच्चे कितने जुड़े हैं, जो बच्चे जुड़े हुए हैं आपके साथ, मेरे मतलब मैं मैंने मैंने जम्मू में कम से कम 150 बच्चा एक्टर बनाया हुआ है आज अब तक। नेचुरली सर इतने सालों से आप, अब मेरे पास 25-30 बच्चे अपने हैं, जो कुछ हम्म, नौकरियां भी करते हैं, कुछ शादी हो गई है बच्चों की, कुछ छोटे बच्चे भी आते हैं। 5-7 बच्चे छोटे भी हैं, 12, 14, 15, 16, 17, 18 साल तक वो भी चलते हैं। तो चलते, कुछ लेडीज हैं, दे आर वेरी एल्डर लेडीज, 50-60 साल की भी लेडीज हैं, तो वो भी नुक्कड़ी करती हैं वो जब भी आती है। क्योंकि रियलिस्टिक थिएटर आप कह रहे हैं ना, बहुत अच्छा काम हुआ, वो सारा स्पॉन्सर काम हुआ है। मैं जब तक उसी पे आ पैसा रहा नहीं, था, जो मैं उसी पे आ रहा था। राजीव जी ने भी हाँ, सेम क्वेश्चन पूछा। राजीव जी स्पॉन्सर सेम काम क्वेश्चन हो पूछा, रहा क्या है। क्या इसको हम वो प्रोफेशनल बना देखो, सकते हैं? मैं जबरदस्ती क्योंकि किसी को कहूंगा मुझे 500 रुपए दे दो, मैंने नुक्कड़ करना है, हम्म, मैं नहीं कर सकता हूँ। आई विल बी द लास्ट मैन टू डू इट। आई कैन नॉट डू इट। नहीं, आई कैन नॉट आप इनवाइट लोगों हिम का फॉर नुक्कड़। हम आप एक लोगों का पैसा कुछ नहीं लेते किसी। कहीं से जैसे थोड़ा बहुत पैसा लगता होगा, तो वो कहाँ से आता? कुछ लगता है क्या इसमें, कुछ पैसा कहीं तो कुछ? बच्चे कलेक्ट करते हैं अपने आप, बच्चे अच्छा कलेक्ट अच्छा। करते हैं। हाँ, ओके हमारी ओके। कुछ, देखो, हमारी एक एक्टर है कांता शर्मा जी, एक हम्म। एक्टर है एचओडी जम्मू यूनिवर्सिटी, ओके। अच्छा। हम्म। दूसरा भी चला गया तो फिर जम्मू यूनिवर्सिटी में, तीसरा भी चला गया। दे आर आर पीएचडी बहुत स्कॉलर। बहुत 500,000 रुपया दे दिया बच्चों को नुक्कड़ मंडे के लिए, लेकिन गवर्नमेंट से नहीं लेते हैं, स्पॉन्सर नहीं लेते हैं। एनीबॉडी टू गिव अस द मनी फॉर, आती है प्रेस कवर करती है, मंडे थिएटर हो गया। अगर आपकी हम्म, फोटो लग गई है, उनका आदमी आया, उसने फोटो खींची, बिल्कुल। ले गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो मुझे क्या चाहिए और पब्लिसिटी? आई डोंट नीड एनी हाँ, उससे पब्लिसिटी, ज्यादा क्या हो सकता है? बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क एग्जैक्टली। फॉर पब्लिसिटी। व्हाई शुड आई डू? मैं तो अपना बिल्कुल बिल्कुल। पैशन, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। हर बारी हमारा सोशल एक सब्जेक्ट होगा, हर बारी। अब इंसानियत थी इस बार, व्हाट मतलब इज ये बेसिक। इबादत है सर, एक पूजा है ये जो आप कर रहे हो, हाँ, सच एक, मुझे हाँ, पूजा है। इबादत है ये, सचमुच बहुत कर कम रहे लोग हैं ऐसा। भाई, कर रहे हैं। बिल्कुल हम सर, नहीं बिल्कुल। रुकते, हम नहीं रुकते आई हैं। कैन से दैट यू आर द गॉड ऑफ दिस थिंग, सही मानूं में। अभी देखो हमारे पीछे कास्ट्यूम ही चोरी ले गया कोई। ओह। टोपी थी को 1500, हाँ, ये कुर्ते थे, 10-12 कुर्ते थे, ले गया, ले गया। फिर क्या करे? आस्ता आस्ता रिवाइव करेंगे, आस्ता आस्ता ले आएंगे। बच्चे ले आते हैं, कोई टोपी ले आता है, कोई कुर्ता ले आता है, कोई मफलर ले आता है। तो ये, इट इज नॉट दैट स्टोरी, वी आर नॉट वरीड अबाउट इट। देखो मैं आपको बताऊं पीछे क्या हुआ। अभिनव थिएटर बंद हो गया कंस्ट्रक्शन की वजह से। हाँ, काफी टाइम तक। लोगों ने बड़े डेमोन्स्ट्रेशन किए, वो ये, देयर वर सर्टेन लेडीज, आई डोंट वांट टू नेम देम। देखो जी, ये बड़ा गलत हुआ जी, हम भूखे मर जाएंगे। उन्होंने कभी जिंदगी में स्टेज पे चढ़े ही नहीं है वो लोग।
आप समझ रहे हैं मेरी बात? दे वर दिखावा क्रिएटिंग ए ड्रामा, फेक दिखावा। ड्रामा। हाँ, और दिखावा। मैंने कहा भैया आपने कभी स्टेज देखा है? कहते नहीं। मैं कहा आप क्यों शोर कर? मैं कहा जिसने नाटक करना है वो सड़क पे करेगा, बिल्कुल साल सही लग है। जाएगा, साल लग जाएगा। वी डोंट नीड एनीथिंग। हमें कॉस्ट्यूम नहीं चाहिए, म्यूजिक नहीं चाहिए, माइक नहीं चाहिए, ऑडियंस चाहिए। ऑडियंस हम ले लेते हैं। हम जहाँ शोर डालते हैं वहां लोग 200 बंदा इकट्ठा हो जाता है, प्ले हो गया, नुक्कड़ हो गया, हमारी सेटिस्फेक्शन पूरी हो गई, बच्चे खुश हो जाते हैं, हो गया जी, प्ले हो गया। तो ये चलता है। इट इज वैसे पार्ट ऑफ। वैसे तो आपने इसका जवाब दिया अभी, बट रितु जी का क्वेश्चन फिर भी दोबारा, अभी आपने जवाब दिया था कि थिएटर इज वाइडली बोला जाता है। रितु जी पूछ रही कि नुक्कड़ और थिएटर में क्या फर्क है, तो मैंने कहा आसमान आपने तो बोला जमीन। था, इसके इनके लिए थोड़ा सा दोबारा बता देंगे आप। नुक्कड़ एंड थिएटर, शी वांट्स अ डिफरेंस। जो अभी आपने बताया भी था कि थिएटर वाइडली बोलते हैं, तो इसके डिफरेंट पार्ट्स है, जो नुक्कड़ इज वन ऑफ देम। आई थिंक कनेक्शन का प्रॉब्लम। ऐसा है, थिएटर इज, देखो कश्मीर के हैं सोपो, कश्मीर इज थिएटर। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। थिएटर टोटल है और नुक्कड़ इज पार्ट ऑफ इट। पार्ट ऑफ इट, यस यस। जैसे डिफरेंट टाइप ये थिएटर का है। जैसे माइम है, ये भी थिएटर है, इट इज ऑल्सो थिएटर। फोक डांस है, ये भी थिएटर है। यस। थिएटर इज नॉट ओनली कि हम शक्लें निकाल के स्टेज पे एक्टिंग करेंगे, कोई जरूरी नहीं है ये। आप बांड पत्थर टोटल थिएटर है, टोटल थिएटर, टोटल थिएटर, यस। कंप्लीट, दैट्स अ फोक टोटल थिएटर, कंप्लीट थिएटर। यस, तो थिएटर हम टोटल को कहते हैं। उसमें बड़ी किस्में हैं थिएटर की। माइम साउथ इंडिया में 99% माइम चलती है, 99%। वहां पे कम से कम 50 ग्रुप है जहाँ पे आवाज ही नहीं होती है माइम में, आपको पता ही है। मैंने यहाँ भी कराई है। मैंने जम्मू में भी 1 महीने की वर्कशॉप कराई माइम की। वही सोमा दास को ही ले आया था मैं, कलकत्ता से यहाँ ले आया था। मैंने एक स्क्वाड तैयार किया यहाँ पे 12 बच्चों का, वो माइम ही करते हैं। उसमें सिर्फ म्यूजिक होता है, लाइट म्यूजिक बस, बाकी सारे इशारे होते हैं, फेस एक्सप्रेशन। हाँ, और कॉस्ट्यूम कोई जरूरी नहीं है उसमें भी, कॉस्ट्यूम थोड़ा बहुत लगा देते हैं। तो ये थिएटर है, इट इज ऑल्सो थिएटर, इट इज ऑल्सो थिएटर, ये कंप्लीट थिएटर है। These are all the parts of the theater, in fact, widely अगर देखा जाएगा। नुक्कड़ ये है कि नुक्कड़ के लिए दम चाहिए थोड़ा, नुक्कड़ के लिए गुर्दा चाहिए, दिल चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। तो नहीं है, लोगों में नहीं है। मेरे पास आते हैं बच्चे, 2-3 बारी नुक्कड़ किया, चौथी बारी नहीं आते हैं। सर हमने तो फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। तो मैं जाऊँ भाई फिल्म इंडस्ट्री में, बम्बई की टिकट। वही तो बोल रहा हूँ आपको। आ रहे ये आता सर, पहले बताओ हमें कैमरा। वहां पे कोलैप्स हो जाते हैं वो, बिकॉज दे हैव नो बेसिक ट्रेनिंग। उनको पता ही नहीं एक्टिंग क्या चीज है। जब तक आप बॉडी लैंग्वेज नहीं है आपके पास, मैनरिज्म नहीं है, स्पीच नहीं है, वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं है, रेंज नहीं है, कुछ भी, पढ़ाई नहीं है, पढ़े भी नहीं हो तुम, इतने 10 प्ले नहीं पढ़े हैं तुमने, कम से कम 10 प्ले पढ़ो, देख लो, देख तो लो, देख भी लो, उससे भी एक्टर बन जाओ। तभी था ये फैक्ट है सर। तो ये बच्चों में है ना, ये थोड़ा बहुत क्रेज है। और दे शुड नॉट। आप फिर भी, मैं जैसे यहाँ चंडीगढ़ में भी देखता हूँ, जैसे हमें टैगोर थिएटर कभी यूज करना होता है तो लाइन में लगे होते हैं सर। मतलब इतने सारे प्लेस बनते हैं, इवन टैगोर थिएटर में ही अपने बच्चे जो रिहर्सल करते रहते हैं। तो बट मैं देखा कि मैंने रिवाइव हो रहा अच्छी तरह, मतलब लोग, पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट इन इट। चलिए सर, पंजाब में आपके गोल्डन वर्ड्स, आपके जो नए जो बच्चे हैं उनके लिए। देखो, अगर आपने एक्टिंग को प्रोफेशन बनाना है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। जैसे क्रिकेट का एक प्लेयर बनता है, वो बचपन से ही चलता है, गलियों में भी खेलता है, आंगन में भी खेलता है, आप समझ रहे हो, बॉल की शेप भी देखता है कैसी है, बैट को कैसे चलाना है। ऐसे ये अगर आप इंटरमीडिएट या बीए पास करके आपको किसी ने कहा यार यू आर लुकिंग लाइक ए हीरो, तो उसके बाद आपको होगे जी मैं हीरो बनूंगा, नहीं बन सकता। झटका दे दोगे सिर को, मैं बन गया शाहरुख खान। बात समझे मेरी, डोंट माइंड इट, ये फैक्ट, मैं नहीं कह रहा हूँ आप, हाँ,
आप उस टाइम भी शुरू करो, लेकिन विद बेस। बेस क्या है आपकी? आप पढ़ो इसको, इसके 12-16 सब्जेक्ट हैं, इनको पढ़ो, अखबार पढ़ो जोर से, आपकी वॉइस इंप्रूव हो जाएगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी। अरे सर, शीशे के सामने एक्टिंग करो, सबसे बड़ा हमें यही तो सिखाते थे, थप्पड़ पड़ते थे हाँ शीशे के सामने जाके नहीं जी, आप एक्टिंग कर। नहीं जी, मैं तो बड़ा अच्छी कॉमेडी करता हूँ। व्हाट इज दिस? कॉमेडी करते हो? वो तो मिमिक्री होगी, नकल तो कोई भी कर सकता है। आप समझे? आपका कैरेक्टर क्या है, आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है, आपकी इनफरियादियत क्या है? अपनी इनफरियादियत चाहिए, अपनी इंडिविजुअलिटी चाहिए। आप कैरेक्टर में हो, आप एक्टर बनोगे, अपनी एक्टिंग करो, लोगों की एक्टिंग मत करो। अरे ये तो बड़ा अच्छा है। ये तो दिख रही है, अगर कोई नुक्कड़ से कनेक्ट होना चाहता तो कैसे हो जाए? तो नुक्कड़ है ना जम्मू में वहां। तो है, जम्मू में तो कहाँ विजय जी के मिलिए, तो जम्मू यार में तो विजय जी को पकड़ लीजिए। बूढ़ा तो आदमी क्या जहाँ करूं? जहाँ जिस तरह हक कहीं नेचुरली कहीं जगहों पे तो है ही है। नहीं जैसे हम नहीं लोग धीरे कहते हैं, धीरे। हम जैसे लोग तो कहते हैं हम तो पागल है भाई, हम जैसे पागलों को कहीं पकड़ो जो इन चीजों नहीं से कनेक्टेड है। नहीं, अच्छा, अगर आपको भारत जी आपको कह रहे कि तैयार रही हैं, वो जम्मू आ रहे हैं, तो एक बड़ा गेट वो टुगेदर एक करना आपके साथ। ये कब का शोर डाल रहा है, इसको कितने साल हो गए आए हुए? इसको पूछो कब आ नहीं रहा नहीं, है। अभी आ रहा है ये बात। अभी हमारे एक और शो में भी बोल रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, 1-2 महीने में आ रहे हैं। चलो अच्छी बात है, मोस्ट तो वेलकम। आपसे मेरा बचपन का दोस्त है ये, इज ए वेरी कह रहे ग्रेट थे बॉय। कि चर्चा करेंगे। चलिए भारत जी, हमें भी बुलाइए, जरूर बुलाइएगा, हमें भी, हम चंडीगढ़ से भाग के आ जाएंगे। ओके हाँ हमारा उर्दू। अच्छा, आपका लास्ट जाते जाते सर, आपके गोल्डन वर्ड्स, जैसे अभी ऋतु जी पूछ रहे थे नुक्कड़ के कनेक्ट होने का, आपके गोल्डन वर्ड्स चाहिए जो नए, जो चाहते हैं, जो बच्चे हों या मेरी तरह जो लोग हो, जो इंटरेस्टेड हो नुक्कड़ के साथ या ओवरऑल थिएटर के साथ, उनके लिए कुछ हाँ। आपके गोल्डन वर्ड्स हो लास्ट में। और ऐसा है, देखिए, आप सोलो करोगे ना, वो कोई नहीं देखेगा। एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो बिल्कुल बड़ी ये सही। सीन है, ध्यान से। बिल्कुल सही। वो डांस कर रहा है, वो मस्त हो गए। इसलिए जो भी आप सीखोगे वो जमात में सीखोगे, ये ट्यूशन नहीं है। मैथमेटिक्स हम्म, पढ़ाएगा मास्टर तो आप मैथमेटिशियन बन जाओगे। ये एक्टिंग है, इसमें 50 चीजें ऐड होती है, निकलती है बाहर। आप समझ रहे हो? बिल्कुल। वहां पे सोहबत चाहिए, वहां पे बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, साथ वाला चाहिए। उसको आप ऑब्जर्व करोगे ये क्या कर रहा है, उससे 50 चीजें सीखोगे, या आप 10 चीजें उसको सिखाओगे। इट इज टोटली ए ग्रुप लर्निंग। ये कई गलत फहमी में ना रहे कोई, कि मैं जी बिल्कुल इंडिविजुअली एक्टर बन जाऊंगा, मैं बहुत बड़े डायरेक्टर को सीखूंगा, उससे नहीं। यहाँ भी ग्रुप चाहिए। हमारे पास जितने बच्चे आते हैं, हम डालते हैं उनको नुक्कड़ में, तो वो हम्म, आस्ता आस्ता डेवलप होते हैं। फिर उनकी वॉइस ठीक हो जाती है, फिर उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस। आप ऑडियंस के एग्जैक्टली। सामने कैसे जाओगे जब आपके पास ऑडियंस कॉन्फिडेंस ही आप नहीं सब होगी? कुछ भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे जब सामने ऑडियंस हाँ देखोगे। आप तो घबरा एकदम जाओगे हो, इतने हवा लोग। में। हाँ तो ये बड़ी जरूरी चीज है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन थिएटर। तो बिल्कुल। मैं बच्चों को यही एडवाइस करूंगा कि वो सिस्टमेटिकली चले। अगर कोई प्रेज कर रहा है उसको, वो झूठी प्रेज है। जब तक आप परफेक्ट नहीं होगे तब तक आप शोर मत डालो, और कोई अच्छा ग्रुप ज्वाइन करो। दिल्ली में भी बड़े ग्रुप हैं, चंडीगढ़ में भी बड़े अच्छे ग्रुप हैं। अच्छे ग्रुप है यहाँ पे। यू कैन ज्वाइन। मैं भेज दूंगा, 1-2 नंबर भेज दूंगा मैं, आपको भेज दूंगा, आप दिल्ली कन्वे कर लो उनको। हमारे बहुत से जूनियर बच्चे हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले हुए हैं, तो वो सिखाते हैं, वो थिएटर सिखाते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं। और ऐसी ये बात हमारे साथ काफी लोग कनेक्टेड है, जो इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, काफी लोग कनेक्टेड है जिनके साथ हाँ हम करते हैं। जो अभी आपने जिनका थिएटर, जो टैगोर थिएटर के जो चला रहे हाँ हैं हाँ अभी, हाँ, बलकार सिद्धू सिद्धू से जी, बात कर लो आप। हाँ हाँ, उनसे भी मिलकर आए थे पीछे हम लोग। हम लोग अच्छा काफी हमने, क्योंकि हमारा अल्टीमेट होता है कि हम अपने बच्चों को लास्ट में, क्योंकि टैगोर थिएटर में एक शो कराएं जरूर, ये हमारा अल्टीमेट अच्छा रहता है। अच्छा। राजीव जी हमारे सॉरी एक सिंगर, काफी अच्छे सॉरी सिंगर है, ये कहते हैं, प्लीज प्लीज सॉरी सर। कंटिन्यू। अरे सर, अच्छा, मैं भी तो अभी पी ही रहा था। तो राजीव जी इज अ वेरी गुड सिंगर, तो कह रहे थे सिंगर्स के लिए कुछ आपका टिप्स दे सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं दे सकते? ऐसा है, देखो बेटा, सिंगिंग किस लैंग्वेज में करते हैं पहले ये बताओ।
ये तो हर लैंग्वेज में है, कश्मीरी भी बहुत अच्छा करते हैं राजीव जी, बॉलीवुड भी करते हैं। हाँ बॉली, हाँ ये बात की ना। देखो आप इसको, मैं आपको नंबर भेजूंगा एक, वो बम्बई के साथ अटैच है 24 घंटे। वो बंदा, अच्छा वो अच्छा। स्टूडेंट है, इज माई स्टूडेंट। ओके हाँ, वो ओके ओके। प्रोडक्शन देखता है, उसने 25-30 प्रोडक्शनें की हैं, लोकल भी रीजनल भी, लेकिन नेशनल ओके। लेवल की प्रोडक्शन भी की हैं। उसको कभी वॉइस चाहिए होती है, उसको गाने चाहिए होते हैं, उसको सिंगर चाहिए होते हैं, आप बिल्कुल उनको सही। प्रोफाइल दे दो, ही विल टेक यू। वो ऐसी कोई बात नहीं। देखो मैं आप मुझे नंबर 99, भेज दीजिएगा, आई विल शेयर विद हाँ यू राजीव जी। आप हाँ मुझे हाँ, नंबर मैं भेज भेज दूंगा, दीजिएगा। बिल्कुल भेजूंगा, मैं आज ही नंबर भेज दूंगा आपको, कोई ऐसी कोई बात नहीं। और अगर चलिए सर। कोई बच्चा सीखता है, उसको एनकरेजमेंट मैं दूंगा। आई विल आई विल टॉक फॉर हिम, मैं बात करूंगा उससे। बम्बई बात करनी है बम्बई बात करूंगा, दिल्ली करनी है ओ दिल्ली नाइस। बात करूंगा, ऐसी कोई बात। वो बच्चे हमारे, हमारा वी विल बहुत बी बहुत हैप्पी। आनंद आ गया सर। सब काफी लोग यहाँ अभी भी जुड़े हुए हैं, जबकि हमने 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए। और कोई बात नहीं। बहुत अच्छा मजा आया सर, बहुत। मैं तो आप जैसी पर्सनैलिटीज को मैं तो वही कहता हूँ अंकल, आप लोग तो खुदा हो इस चीज के, जो 50 साल से इस चीज के साथ जुड़े हैं सर। आप लोगों को तो मेरा शत शत प्रणाम, चरण सप्रत शुक्रिया, सर, चरण सप्रत मुझे सर। शुक्रिया जनाब, मैं जब मेहरबानी। आऊंगा सर आपसे जरूर मिलूंगा, मेरी क्योंकि आप मेरी लोग। ब्लेसिंग, मेरे बच्चों को सबको मेरी ब्लेसिंग दे देना, खासकर बिल्कुल सर चल्लू सर। साहब को। हाँ, बाल चलो चल्लू साहब आ बेटा। रहे हैं मार्च में, लिख रहे थे मार्च में आ रहे हैं, मिलेंगे आपसे। हम मार्च में गेट टुगेदर चलो कोई, करेंगे। युवा चलो सिंह के कोई मार्च में बात। आ रहा हूँ। अच्छा हाँ, मरा उर्जू। हमारा थैंक यू सो और मच। भगवान। थैंक थैंक यू यू सर, सर, थैंक थैंक यू। यू। ओके मरा उर्जू। तो सर ये थे विजय मल्ला जी। व्हाट एन पर्सनैलिटी, व्हाट एन इंस्पायरेशन हमारे लिए, कितना ज्यादा, खासकर एज अ पर्सनली मैं, क्योंकि मैं इस चीज से जुड़ा हूं, मैं जानता हूं। और आप लोग भी हमारे साथ अभी तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर मिलेंगे अगले वेनसडे को एक नई पर्सनैलिटी के साथ, एक नया इंस्पायरेशन होने के लिए, एक नया इंस्पायर होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। साई ब्लेस यू ऑल।